नमस्कार। आज अभी डिस्कशन करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हमारा जो कमर दर्द का ऊपर, जो कि वयस्क के साथ होता है। ये हो गया आपका सियाटिका व सियाटिक पेन होता है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस। जब उम्र बढ़ता है, जो 50 साल का ऊपर हो जाता है, जो मदर लोग का जो आपका जो पीरियड्स बंद हो जाता है, कि कोई रिटायरमेंट में जाता है 60 के ऊपर से ऊपर 50 to 80 अराउंड आप पकड़ लीजिए, ये सियाटिका शुरू हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो जाता है। पाँव कमर से दर्द जाता है नीचे तक। क्या हो जाता है? बायलेटरल होता है, कभी कभी चलने का दौर जो डिस्टेंस कम हो जाता है और झंझनाहट होता है, और पेन के इतना ज़्यादा होता है कि और इतना जैसे कि बांध लेता है, पकड़ लेता है, और आप रिलीव नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या होता है कि ये उम्र वजह से होता है। तो हमारा क्यों इतने वैसे होता है, हम देखते हैं अभी। ये देखिए, हमारा जो 33 वर्टिब्रा है, ये तो सपोज ब्रेन हो गया, गर्दन हो गया, बैक हो गया, लो बैक हो गया। ये हड्डी जो 33 वर्टिब्रा है, उन दोनों का बीच में एक वाशर है, शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, बढ़िया शॉक एब्जॉर्बर रहता है। उम्र की वजह से ये थोड़ा थोड़ा वीक हो जाता है, तो उसको डिस्क बोलते हैं। और उसके पीछे जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की आपका जो वर्टिब्रल कॉलम का अंदर जाता है, वो ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व निकालता है। वो ये नर्व 31 पेयर होता है, ये लेफ्ट साइड 31 है, इस राइट साइड 31, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये गर्दन से 8 निकाल के हाथ को सप्लाई किया है, और कमर से 5 निकाल के पाँव को सप्लाई किया है। जो कमर से पाँव जाता है उसको बोलते हैं सियाटिक नर्व। तो इसीलिए कमर से दर्द जो नीचे तक जाता है उसको बोलते हैं सियाटिका। तो ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नर्व सप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही पाँव का भी सप्लाई किया है। तो ये क्या होता है, जब उम्र बढ़ता है तो ये क्या होता है, जो दोनों हड्डी का पीछे जो रहता है जो कैनाल, उसको बोलते हैं लंबर कैनाल। गर्दन से आपको जो सर्वाइकल कैनाल, तो ये कैनाल का अंदर स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। कभी कभी क्या होता है, ये कैनाल का डायमीटर कम हो जाता है। जब उम्र बढ़ता है तो हड्डी भी कमज़ोर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो आपको भी कोई दबाने से हड्डी को भी थोड़ा सा बाहर आ जाता है। उसके साथ साथ जो जॉइंट पीछे रहता है उसको बोलते हैं फैसेट जॉइंट। ये फैसेट जॉइंट का भी आउटपाउचिंग ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन होता है, तो वो भी कैनाल का अंदर चला जाता है। दोनों हड्डी का बीच में पकड़ वाला जो रस्सी है, वो लिगामेंट है, वो लिगामेंट भी हाइपरट्रॉफी है, मोटा हो जाता है। और ये दोनों हड्डी का बीच में जो डिस्क है, वो भी उम्र वजह से वीक हो जाता है। तो कभी कभी वो बाहर का फाइबर तोड़ के वो निकाल आता है, उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो स्लिप डिस्क हो गया, फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो गया, और लिगामेंट हाइपरट्रॉफी हो, चारों तरफ से आपका जो नैरो कैनाल धीरे धीरे कैनाल डायमीटर कम हो जाता है, उसको बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। तो ये स्टेनोसिस होने से क्या होता है, अंदर जो जाता है ब्रेन का एक्सटेंशन वो दब जाता है, वो चिप जाता है, उसको बोलते हैं सियाटिका लंबर कैनाल स्टेनोसिस। तो ये चिपने से क्या होता है, दोनों तरफ पेन होता है, दोनों तरफ पाँव को झंझनाहट होता है, वीक आता है, मसल आट्रोफी हो जाता है, चलने का डिस्टेंस कम हो जाता है, कभी कभी फुट ड्रॉप हो जाता है, कभी कभी आपका जो पेरिएनल जो एनस का चारों तरफ का सेंसेशन भी कम हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉडा इक्विना सिंड्रोम। तो ये चला जाता है, सेंसेशन टट्टी निकाल जाता है तो पता नहीं चलता है, अब वो सुसु निकाल जाता है, पता नहीं चलता है कब निकालता है। तो ये क्या होता है, आपका ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये सब आप देखिए, ये जो सिम्टम होता है उसका एकदम ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल हो गया। जितना भी उम्र हो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कि आपका हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स ठीक है, उम्र 25 50 60 70 कुछ भी को फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक पेशेंट मेरे पास आए थे, जो माँ जी आए थे, उनका उम्र 74। मैं उनको ऑफर कर दिया इमीडिएटली ऑपरेशन, क्योंकि उनका स्टेनोसिस ऑलमोस्ट 100% हो गया। तो इसके आप देखते हैं, अभी मैं आपको MRI दिखाता हूँ, इनका हालत क्या है। तो ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड दब गया, उसको 2 लेवल में दब गया, 3 4 4 5। तो उसको हम ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन का रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करता है। तो ट्रीटमेंट के बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, तो इनिशियली जब भी कमर का दर्द होता है, पेन पाँव तक जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली बेल्ट बांधो, दवाई खाओ, विटामिन खाओ, कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उनका भी थायराइड है, उनका भी ट्रीटमेंट करते रहना। उसके साथ साथ आपको क्या है, कुछ एक्सरसाइज भी करना है, धूप को बॉडी को एक्सपोज करना है, दूध पीना है, दूध का कोई भी प्रोडक्ट है, मिल्क का कोई प्रोडक्ट है, आप छेना हो, दही हो, खा सकते हैं, थोड़ा बहुत खाने से अच्छा है। और बॉडी को थोड़ा सा सन बाथ लेने से विटामिन डी बनता है, जो कि हमारा जो हड्डी तो 206 हड्डी है, वो कैसे बनता है, धूप से बनता है और दूध से बनता है। उसके साथ साथ आप जब मछली खाते हैं तो और भी अच्छा है कि उसमें विटामिन B12 ब्रेन और नर्व का विटामिन मिल जाता है। तो ये सब खाने के साथ साथ आपको विटामिन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, बेल्ट हो गया, रेस्ट हो गया, गर्म पानी का सेकाई करना सुबह शाम, उसके बाद हल्का बाम लगाना, कोई भी मलहम लगाना, हल्का स्प्रे वगैरह लगा देना,
तो ये सब होने के बाद आपको रिलीफ हो गया, अच्छा है, बढ़िया है। नहीं हुआ तो थोड़ा सा एक्सरे एमआरआई करके देखना पड़ेगा। अभी देखिए एमआरआई में क्या दिख रहा है, वो माजी जो अभी आए थे 74, उनका क्या हो गया, 15 दिन हो गया वो चल नहीं पा रहे, अभी बंद हो गया चलना, उठना फिरना भी दिक्कत हो गया। तो ये हो गया, देखिए ये जो हमारा 33 वर्टिब्रा है, ये हमारा 7 हड्डी गर्दन में, 12 हड्डी कमर में, पीठी में और 5 हड्डी कमर में, ये लंबर वर्टिब्रा, ये हो गया सर्वाइकल डोर्सल लंबर वर्टिब्रा। हड्डी का बीच बीच में डिस्क अभी बाहर आ गया। उसके साथ साथ ये 3, 4 और 4, 5 में पूरा स्पाइनल कॉर्ड दब गया। तो उसमें क्या है कि दवाई ज़्यादा काम नहीं करेगा, फिर भी हम उनको दवाई दिया है और समझा दिया है कि दवाई ज़्यादा खाने से अच्छा नहीं है, पेन किलर को अवॉइड करना है। को पेन किलर का बहुत सारा साइड इफेक्ट है, आपको पता है पेन किलर खाने से किडनी खराब हो जाता है, पेट का डिस्टेंशन होता है, गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी वोमिटिंग वगैरह हो जाता है, हेडेक हो जाता है और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाता है पेट में। तो ये सब दिक्कत हो जाता है, वो भी कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो पेन किलर का बहुत सारा साइड इफेक्ट है। किडनी को बचाने के लिए, पेट का ठीक करने के लिए आपको पेन किलर को जितना भी अवॉइड करोगे इतना अच्छा है। और बाद में जब सब फेलियर हो जाता है तो आपको ऑपरेशन का सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो लंबर कैनल स्टेनोसिस व सियाटिका है उसमें सर्जरी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्जरी में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है और साइड इफेक्ट भी ऑलमोस्ट नहीं होता है। आजकल जो सर्जरी होता है वो मैं उसके बारे में बोलता हूँ कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मैं करता हूँ। आज 18 ईयर्स हो गया मैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी भुवनेश्वर में कर रहा हूँ, और भुवनेश्वर में मैंने अभी 3500 केस करके वर्ल्ड में ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर लिया, सेकेंड हाइस्ट ऑन द वर्ल्ड। इसमें बहुत अच्छा सर्जरी चलता है। मेरे पास 3D 4K कैमरा स्टॉर्च जर्मनी का है, जो कि ब्यूटीफुल कैमरा है, किसी के पास नहीं है, वो एक पीस है मेरा पास है। और उधर स्पेशल चश्मा लगाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा देखा जाएगा, जैसे आप बच्चा लोग आजकल आइनॉक्स में 3D चश्मा लगा के देखते हैं, तो इसे ही हम चश्मा लगा के एकदम 3D सिनेमा जैसे देखते हैं ओटी के अंदर, और ऑपरेशन चालू रहेगा। तो 3 वेराइटी ऑफ सर्जरी होता है। क्या है, एक तो कट करके ऑपरेशन करना पड़ता है। कट करने से क्या होता है, ये जो फेसेट जॉइंट कट हो जाएगा, उसके बाद लूज हो जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा तो आगे झुकना नहीं, भारी काम करना नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, खेलना दौड़ना भागना ये सब बंद हो जाएगा। बट धीरे धीरे क्या हो गया, आधा आ गया, आधा काट करके माइक्रोस्कोप का होता है माइक्रो सर्जरी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये कि गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, 15-16 साल 16 ईयर्स हो गया, अभी एस्टेब्लिश्ड हो गया वर्ल्ड में कि सब लोग बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड इज द माइक्रो सर्जरी। बट अभी 10-15 साल हो गया, मैं तो 18 साल हो गया एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी शुरू कर दिया इंडिया में, भुवनेश्वर में कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। देश विदेश से बाहर से भी आके मेरे से पास ऑपरेशन करके जाते हैं रोज़। ये जो होता है इसमें आपको साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नहीं है। एक छोटा सा नॉली जैसे होता है, जैसे ट्यूब जैसे होता है, उसके अंदर आपको 1.2 करोड़ का सामान होता है, कैमरा होता है, उसमें लाइट होगा, 2 छेद होगा, छोटा सा छेद करके चमड़ी में थोड़ा सा मसल सेपरेट करके दोनों हड्डी का बीच में घुस जाएंगे। तो हड्डी मसल कोई भी कटना नहीं चाहिए, नहीं ज़रूरत नहीं होता है। उसके कनेक्ट हो जाए मॉनिटर को, मॉनिटर में इतना बड़ा बड़ा देखा जाएगा, ये इतना फुटबॉल जैसे, ये लॉग ऑफ वुड जैसे देखा जाएगा। उसके बाद ये 2 होल है, एक जाके नर्व को सेपरेट करके एकदम नर्व रिट्रैक्टर लगा के प्रोटेक्ट कर लेगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है, पैरालिसिस का कोई भी डर भय नहीं है। और थोड़ा सा छोटा से जो है वो जाके उसको टुक छोटा छोटा पीस करके सक्शन मशीन में खींच लेगा। 25-30 मिनट में ऑपरेशन ख़त्म। और दूसरा साइड में जाके भी वो हड्डी का नीचे उस जाके उसको बोलते हैं ओवर द टॉप डिकम्प्रेशन। तो टोटल चारों तरफ 360 डिग्री डिकम्प्रेशन करके फ्री करके छोड़ देते हैं। 25 मिनट के बाद वो खींच लेना, उसके बाद मसला के अपना उसका पोजीशन पकड़ लेगा। देयर विल बी नो स्टिच नहीं, ज़रूरत नहीं है, ब्लीडिंग नहीं होगा। 10-15 मिनट का बाद जब पेशेंट ठीक हो जाएगा, वार्ड को आ जाएगा, 6 घंटे के बाद खुद उठ के टॉयलेट जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग घर जाना है। और रिजल्ट एकदम बढ़िया है, इसमें सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100%, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60, 70, 80, 90 इवन 93 के आसपास भी हम ऑपरेशन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका हार्ट का दिक्कत नहीं है, सो मेडिकली फिट पेशेंट को आपका कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। और वो फिक्सेशन का जो स्क्रू वगैरह उसका भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों हड्डी का बीच में जाके ऑपरेशन करते हैं, हड्डी मसल कट नहीं जाता है, तो स्क्रू वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्क्रू लगाने से आपको 2-3 घंटा ज़्यादा लगेगा, सर्जरी के टाइम बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, मॉर्बिडिटी बढ़ जाएगा। तो आपका रिलेटिव का नियर डियर कोई भी आपका दिक्कत है, इससे कोई बुजुर्ग लोग का आपको प्रॉब्लम है, कोई माँ जी का प्रॉब्लम है, तो आप मेरा क्लिनिक भी है कि मॉडर्न ऑर्थो क्लिनिक, जो कि हमारा जो वेरी फेमस जयदेव विहार में जो है, हमारा भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम जो
हॉकी स्टेडियम वर्ल्ड कप वगैरह होता है उसके सामने गेट नंबर 1 के सामने मॉडर्न ऑर्थो क्लिनिक वो भी मेरा है, मैं इधर बैठता हूँ। नहीं तो पुरुषोत्तम हॉस्पिटल जो नया अभी बना है वो दोनों जगह में बैठता हूँ, आप आके मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम लोग एकदम स्पेशल केयर लेते हैं, कंपैशनेट केयर लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।